प्रोग्राम मानव कल्याण में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं अर्जुना और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंदर शर्मा। डॉक्टर रविंदर शर्मा, जिन्हें विश्व ज्योतिष विद्यापीठ कोलकाता द्वारा डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी के नाम से सम्मानित किया गया। आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर हैं और आपने वैदिक और साइंटिफिक वास्तु में काफ़ी महारत हासिल की है। डॉक्टर रविंदर जी, सबसे पहले आपका प्रोग्राम मानव कल्याण में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे कि हम भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आप वास्तु बड़े ही साइंटिफिक ढंग से करते हैं, और सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वास्तु है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वास्तु का सीधा सा मतलब है नेचर के साथ तालमेल बिठाकर निवास करना। जी। क्योंकि वैसे तो वैदिक वास्तु ही प्रचलित है, पर आजकल हम मानवीय समस्याओं के मद्देनज़र 3 प्रकार का वास्तु करते हैं। नंबर 1 साइंटिफिक वास्तु, नंबर 2 वैदिक वास्तु और एनर्जी वास्तु, नंबर 3 इवल एनर्जी वास्तु। और इन तीनों वास्तु में से सबसे इम्पोर्टेंट वास्तु क्या है? वैसे तो इन तीनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, पर जब हम किसी घर का वास्तु चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर तीनों प्रकार से वास्तु चेक किया जाता है। जी। साइंटिफिक वास्तु को इसलिए ज़्यादा तरजीह दी जाती है क्योंकि ये सीधा रोगों के साथ संबंधित है। जी। इसकी खोज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने करी है, जिसका कि साइंटिफिक नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। ये जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? जियोपैथिक स्ट्रेस का मतलब है धरती के रास्ते आने वाली समस्या। ये धरती के रास्ते आने वाली बहुत ही खतरनाक रेडिएशन है जो कि मानव शरीर के लिए 80% रोगों का कारण बन रही है। आजकल समाज में जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ फैल रही है, जैसे कि कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल, विवाह जीवन दुखी होना, बच्चा ना होना, मिसकैरेज होना, बच्चों का क्रोधी, जिद्दी या एडिक्टेड होना, जी। इन सभी समस्याओं का कारण ये रेडिएशन ही है। जी। डॉक्टर साहब, जिस रेडिएशन की आप बात कर रहे हैं, ये रेडिएशन धरती से कैसे पैदा होती है और एक मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है? कई बार धरती के नीचे 2 अलग अलग दिशाओं से पानी की धाराएं आती हैं और वहाँ पर धरती में विद्यमान खनिजों की वजह से कुछ गैसेस धरती से ऊपर की ओर उठती हैं, जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है। इस जियोपैथिक स्ट्रेस का सेंटर पॉइंट 6 से 8 इंच तक का होता है और इसके बाद इसका रेडियस 6 से 8 फुट तक हो सकता है। जितना इसका रेडियस ज़्यादा होता है उतनी ही ये ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। जब कोई व्यक्ति इस रेडियस पॉइंट पर ज़्यादा सोना, बैठना या उठना शुरू कर दे, या ये रेडिएशन किसी के बेडरूम में बेड के ऊपर या वर्किंग प्लेस के ऊपर निकल आए, तो वह व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे रेडिएशन की मात्रा व्यक्ति के शरीर में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी रोगों के साथ लड़ने की क्षमता कम होती जाती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। रेडिएशन की वजह से उन चक्रा में ब्लॉकेज आ जाती है। फिर उसके बाद उस चक्रा के अंदर जो कोई अंग वीक होता है, ये धीरे धीरे उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आदमी का शरीर खोखला होता जाता है, जैसे दीमक लग जाती है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दवाई भी नहीं लगती। फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल से ठीक होके आते हैं तो आके फिर उसी रेडिएशन पॉइंट पर सोना, उठना या बैठना शुरू कर देते हैं। तो वो रेडिएशन उस रोग को दोबारा फिर उत्तेजित कर देती है, तो आदमी दोबारा फिर रोगी हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं और वो जो उस रेडिएशन जगह पे सोते हैं, तो वो सभी उस रेडिएशन से प्रभावित होते होंगे। पर कई बार ये भी देखा गया है कि फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रियोनिक डिजीजेस होती हैं। हाँ, देखिए, कई बार तो परिवार के सभी मेंबर इस रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं, सभी रोग से पीड़ित हो सकते हैं, पर कई बार नहीं भी हो सकते। उसका कारण है जैसे किसी परिवार के मेंबरों का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, और दूसरा इसके साथ कई बार जैसे किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, उसकी आयु भी ज़्यादा है और वो सेंटर पॉइंट पर सो रहा है, तो उसको रेडिएशन ज़्यादा प्रभावित करेगी, उसके अंदर रोग आने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और दूसरे व्यक्ति रेडियस पॉइंट पर सोएंगे, उनका
इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और उनकी आयु भी कम है, तो वह व्यक्ति रोग से पीड़ित नहीं होंगे, स्वभाव क्रोधी हो जाएगा, जिद्दीपन होगा और उन्हें एडिक्शन की प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि फैमिली के सभी मेंबर रोग से पीड़ित हों। तो फिर डॉक्टर साहब, ये खतरनाक जो रेडिएशन है, इसका कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये घर में या भवन में कहाँ से निकलती है? इस हार्मफुल रेडिएशन का आजकल ऊर्जा उपकरण से बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। जब हम किसी घर का वास्तु चेक करते हैं तो ऊर्जा उपकरण हमें उस पर्टिकुलर प्लेस पर ले जाता है और वहाँ जाकर ये 180 डिग्री पे खुल जाता है, तो वो रेडिएशन का सेंटर पॉइंट होता है। हम आज तक जितने भी घरों में गए हैं वहाँ पर अगर ये रेडिएशन बेड पर निकली है या वर्किंग प्लेस पर निकली है तो वहाँ कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है। जब हमें इस रेडिएशन का पता चल जाता है तो क्या हम इसे किसी घर से, किसी भवन से या किसी शरीर से बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं? आप रेडिएशन को किसी भी भवन से खत्म कर सकते हैं और अगर रेडिएशन किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर चुकी है तो उसको हार्मोनाइजिंग थेरेपी द्वारा क्लियर किया जाता है और उससे व्यक्ति के शरीर से रेडिएशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उसकी शुभ ऊर्जा 100% हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे ठीक होने लगता है, दवाई लगने लग जाती है और वह व्यक्ति रोगों से निजात पा लेता है। इस ऊर्जा उपकरण के साथ हम ये भी चेक कर देते हैं कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति को कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, क्या एलोपैथी सूट करेगी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने आपसे साइंटिफिक वास्तु के बारे में बात की, आपने बताया डिटेल में बहुत ही, और उससे हमें ये पता चला कि एक मानव जीवन के लिए उनको रोगों से मुक्त करने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैदिक वास्तु और एनर्जी वास्तु क्या है और वो मानव शरीर को किस तरह से प्रभावित करता है। देखिए, वैदिक वास्तु 5 तत्वों पर आधारित है। वो 5 तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। हमारा मानव शरीर भी 5 तत्वों से ही बनता है और ब्रह्मांड भी 5 तत्वों पर ही आधारित है। जैसे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो हम रोगी हो जाते हैं, अगर गैस बन जाए तो रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा भवन भी 5 तत्वों द्वारा बनता है जी। अगर उस भवन के अंदर भी इन तत्वों का इम्बैलेंस हो जाए और संतुलन बिगड़ जाए तो वहाँ पर भी उस भवन से शुभ फल नहीं मिलते जी। डॉक्टर साहब, अगर किसी घर में वास्तु दोष पाया जाता है तो क्या उस घर की तोड़फोड़ करनी जरूरी है? क्या बिना तोड़फोड़ के उस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन करना या तोड़ना कितना मुश्किल है। देखो, आजकल घरों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल हम ऊर्जा टेस्टर द्वारा पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी चेक कर देते हैं। जितने वास्तु दोष ज़्यादा होते हैं उतनी शुभ ऊर्जा में कमी आ जाती है। उसके बाद एक एक कमरे की भी शुभ ऊर्जा चेक की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर शुभ ऊर्जा की कमी है तो उसे हर हालत में बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपने बोला, किसी भी घर की पॉजिटिव एनर्जी, शुभ ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है जिससे कोई तोड़फोड़ भी ना हो और वास्तु दोष भी कम हो जाए। देखिए, वास्तु के अंतर्गत हर दिशा किसी न किसी ग्रह के अधीन आती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम गुरु ग्रह के अधीन मानते हैं। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दोष है तो उस घर में रहने वालों का गुरु ग्रह बिगड़ जाता है। फिर उसका निवारण करने के लिए हमें यंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, रत्नों की शक्ति, पिरामिड थेरेपी, कलर थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, 5 तत्वों की शक्ति और 10 दिशाओं के देवताओं की शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। पर हमें आमतौर पर ये नहीं पता होता कि कौन सी दिशा कौन से ग्रह के अधीन आती है, कौन सा यंत्र किस दिशा में लगेगा, किस दिशा में कौन से रंग का प्रभाव होगा, किस दिशा में कौन सा अंक क्या प्रभाव देगा। सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन करने के बाद गागर में सागर जैसा एक अद्भुत दिव्य सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र तैयार किया है, जिसके अंदर हमने सभी शक्तियाँ इकट्ठी करके डाल दी हैं, जो कि संपूर्ण तौर पर शास्त्र सम्मत है और घर के किसी भी कोने का दोष दूर करने के लिए इसमें पूर्ण सामर्थ्य है। ब्रह्म स्थान के दोषों को दूर करने के लिए हमने वास्तु पुरुष की स्थापना की है, वास्तु देवता के नमस्कार मंत्रों की स्थापना की है और साथ में
10 दिशाओं के दिक्पालों की स्थापना की है। गृहस्थ आश्रम की सुख सुविधा के लिए स्फटिक पिरामिड लगाया गया है जो कि आकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है। उसके बाद 8 दिशाओं पे लगे हुए रतन स्फटिक पिरामिड से रंगों सहित ऊर्जा का संचार करते रहते हैं। घर के किसी भी कोने का दोष दूर करने के लिए ये बहुत पावरफुल टूल है जो कि साइंटिफिक वे से काम करता है। और ये यंत्र घर में रखने के बाद हमें किसी भी प्रकार के तोड़-फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए हम अब इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी चेक करके दिखाते हैं कि वो कितनी है। ये ऊर्जा उपकरण में हमने पॉजिटिव एनर्जी का सैंपल डाला हुआ है। अब इसको हम चेक करेंगे कि इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी या शुभ ऊर्जा कितनी है। देखिए इस घर की जगह ऊर्जा अभी 10% है, 10% है जी। तो अब यंत्र रखने के बाद इस जगह की एनर्जी चेक करेंगे कि इस घर की शुभ ऊर्जा कितनी है। ये हमने इसकी ईस्ट दिशा को घर की ईस्ट दिशा के साथ मैच करके रख दिया। अब इस घर की एनर्जी चेक करते हैं कि इस घर की शुभ ऊर्जा कितनी है। लो, अब इस घर की ऊर्जा 100% हो गई है। सो इसके बाद इसको घर में रखने के बाद किसी भी तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं है जी। बस इस यंत्र को रखने के कुछ नियम हैं जी। एक तो इस यंत्र को इसी पोजीशन में लेटवी पोजीशन में रखना है और दूसरा इस यंत्र के ऊपर ईस्ट दिशा मार्क की हुई है उसको अपने घर की ईस्ट दिशा से मैच करके रखना चाहिए और इसकी पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये यंत्र साइंटिफिकली काम करता है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि जो घर वास्तुकला के हिसाब से बने हैं उस घर में शुभ ऊर्जा 100% होगी? जी बिल्कुल हो सकती है अगर उस घर के अंदर शुद्ध वास्तु रूल्स को प्रॉपरली अप्लाई किया गया है तो वहाँ की एनर्जी हर हालत में 100% हो सकती है। पर आमतौर पर घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज़्यादा होना, ग्लास वर्क ज़्यादा होना, फर्नीचर की प्लेसमेंट सही ना होना, कलर स्कीम ठीक ना होना और कई बार टॉयलेट के दरवाजे खुले छोड़ने से घर की ऊर्जा में कमी आ जाती है। पर अगर आपने दिव्य सिद्ध संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र घर में रखा है तो हर हालत में चाहे घर में कितने भी दोष हैं आपके घर की शुभ ऊर्जा 100% रहती है। डॉक्टर साहब अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इविल एनर्जी क्या है? देखिए इसके नाम से वैसे ही स्पष्ट हो जाता है कि इविल एनर्जी का मतलब है नज़र दोष या किया कराया। पर साइंस इसे नहीं मानती पर कहते हैं कि जिस तन लगियां सो तन जाने, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है जी। या हमें कोई नज़र लग गई है जी। पर हम कई बार वैसे ही विचरण करते रहते हैं, हमें इस चीज़ का कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। तो आजकल हम ऊर्जा उपकरण से इस चीज़ का क्लियर पता लगा लेते हैं कि वास्तव में वह सही है या आपका भ्रम है। दूसरा, अगर किसी भवन के ऊपर भी किया है तो ये ऊर्जा उपकरण हमें पर्टिकुलर उस पॉइंट पर ले जाती है जहाँ पर वो पॉइंट होता है जी। इसका समाधान आप आसानी से पा सकते हो जी। यानी कि आप अपने को इतना पॉजिटिव कर लो कि ऐसी निम्न प्रकार की शक्तियाँ आपको छू तक न सकें। सो आप सब इस शुभ ऊर्जा द्वारा सुखी, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं, ऐसी मेरी मंगल कामना। डॉक्टर रविंदर जी, आज आप हमारे प्रोग्राम मानव कल्याण में आए, हमें और हमारे दर्शकों को वास्तुकला के बारे में, साइंटिफिक वास्तु, वैदिक वास्तु और इविल वास्तु के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।